दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रयागराज के संगम तट की जो खूबसूरती है वो सर्दियों में और बढ़ जाती है। और इसका जो कारण है वो है साइबेरिया से आने वाले पंछी। लाखों की संख्या में यहाँ पर साइबेरिया से पंछी आते हैं, लेकिन दोस्तों इनका सफ़र इतना आसान नहीं होता। रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आंधी, तूफ़ान और तेज़ हवाओं से कई पंछी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन फिर भी हर साल भयानक ठंड से भागते हुए वह भारत की ओर रुख करते हैं। और भारत में भी इनका एक लैंडिंग स्थान है। ये पंछी सबसे पहले महाराष्ट्र के बारामती पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से भारत के अलग अलग जगहों पे ये जाते हैं और हमारे प्रयागराज के संगम तट पर लाखों की संख्या में ये नवंबर तक आ जाते हैं पंछी। उसके बाद यहाँ से मार्च तक रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रूस के साइबेरिया से ये पंछी 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत क्यों आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये पंछी रूस के साइबेरिया इलाके से आते हैं। इन्हें इसीलिए साइबेरियन पंछी कहते हैं। ये आपको लाखों की तादाद में मिल जाएंगे संगम के तट पर। ये पंछी हवा में भी उड़ सकते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं। सफ़ेद रंग के इन पंछियों की चोंच और पैर नारंगी रंग के होते हैं। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है, जहां नवंबर से लेके मार्च तक का जो तापमान होता है वो 50 से 60 डिग्री नीचे चला जाता है। इस तापमान में इन पंछियों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ये पंछी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते हैं और ये माइग्रेशन हर साल होता है। साइबेरिया की अपेक्षा भारत के प्रयागराज में बहुत कम ठंड रहती है और यहाँ संगम का खुला छोर इन पंछियों के जीवित रहने के लिए अच्छा माहौल तैयार करता है। दोस्तों, इनका जो माइग्रेशन होता है वो इतना आसान नहीं होता। आइए हम आपको बताते हैं कि माइग्रेशन के 1-2 महीने पहले से ये पंछी कैसे तैयारी करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन क्या होता है। तो एक ही प्रजाति के जीवों में मौसम की वजह से बहुत बड़ी संख्या में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव जाते हैं तो इसी को माइग्रेशन कहते हैं। भारत में आने वाले साइबेरियन पंछी ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत आते हैं। इतना लंबा सफ़र ये 10-20 के समूह में नहीं, लाखों के ग्रुप में उड़ते हुए पूरा करते हैं। माइग्रेशन करने से करीब 2 महीने पहले से ही ये तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दिन छोटे होने लगते हैं, इन पंछियों के दिमाग के फोटो रिसेप्टर इनके शरीर में हार्मोन्स में बदलाव करने लगते हैं। हार्मोन में इन बदलावों से उनके शरीर पर पंख बढ़ जाते हैं, जो लंबे समय तक उड़ने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही ये पंछी अपने शरीर पर फैट इकट्ठा करने के लिए खूब खाते हैं और अपना वजन बढ़ाते हैं। बॉडी फैट बढ़ जाने से इन्हें लंबे सफ़र में गर्माहट मिलती है और भोजन की कमी नहीं खलती। इस तरह करीब 2 महीनों की तैयारी के बाद ये पंछी लाखों की संख्या में इकट्ठे उड़ान भरते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका सफ़र इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे पंछी रास्ते में अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।